नमस्कार दोस्तों, मैथ को भगाने के लिए, मैथ के डर को भगाने के लिए मैं गोपाल कुमार आपको लेकर आया है मैथ के क्लासेस। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ स्टैंडर्ड मैथ को अच्छे करने के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ एक सीरीज जो मैथ को आपको बहुत इंटरेस्टिंग बना देगा। तो मैथ्स की शुरुआत आज हम लोग करते हैं रोमन नंबर से, है ना। तो मैथ्स को समझने के लिए आप पहले किसी भी चीज़ को बेसिक्स उसकी बातों को जानिए, और मैं आज आपको बताने वाला हूँ रोमन नंबर, है ना। रोमन नंबर क्या है? अब हम कोई भी नंबर अगर लिखते हैं, नंबर अगर हम लिखे सिंपली, अगर हम लिखे कोई भी नंबर्स अगर लिखते हैं ये 1 2 3 4, ये नंबर तो हम तो लिखते हैं। तो ये नंबर जब हम लिख रहे हैं ये सिंपल नंबर है, सिंपल नंबर है। अगर हम बात करें, कोई अगर नंबर लिखेगा, किशनगंज की कोड लिखे 855108, ये तो नंबर है लेकिन आज हम लोग बात करेंगे रोमन नंबर पे। तो रोमन नंबर क्या है? रोमन नंबर आप देखते होंगे कि ये खास करके जो है यूरोप में एक तरह का रोमन नंबर लिखा जाता था, और रोमन नंबर जब लिखा जाता था तो इस तरह का होता था, ये एक्स हम कहते हैं, इस तरह से 1 हो गया, सी लिखे तो क्या हो जाएगा, ये सवाल बचपन में होता था। अब देखेंगे कि डी मतलब क्या होता है। तो ये रोमन नंबर जो है आपको बताएगा, छोटी छोटी कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा। ये सारा चीज़ आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो रोमन नंबर से रिलेटेड आपको सवाल पूछता है। आप अगर जवाहर नवोदय की तैयारी करते हैं उसमें सवाल पूछता है, आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम देते हैं उस पर सवाल पूछता है, एनटीपीसी की एग्ज़ाम देते हैं उस पर सवाल पूछता है। तो रोमन नंबर पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं रोमन नंबर। अब देखिए कि रोमन नंबर को जब हम लोग लिखते हैं तो बहुत कोई लोग जो होता है कुछ इस तरह से बुंदा देते हैं किसी भी नंबर के ऊपर में, कोई ऐसे लिखते हैं, ये भी राइट है। पहले समझिए बेसिक बात को। कोई लिखते हैं ऐसे करके, ऊपर भी लाइन देते हैं, ये भी सही है। तो लिखने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो लिखने का तरीका अलग अलग होता है, यानी जैसे हम देखते हैं कि अगर हम मैथ सिंपल पढ़ रहे हैं, अगर हम इस डिजिट को ले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे डिजिट को अगर लेते हैं तो इसी से सारा नंबर बन जाता है ना, यही सारे को ऐड करते हैं। अगर हमको लिखना है 55, हाउ कैन वी राइट 55, यानी एक 5 डिजिट लिए तो 2 डिजिट का हमारा नंबर बन गया। ये 1 डिजिट का अलग अलग तरह का है। तो उसी तरह से रोमन को लिखने के लिए क्या चाहिए? तो रोमन को लिखने के लिए आपको ये चाहिए, रोमन नंबर को लिखने के लिए रोमन नंबर क्या चाहिए? जिस तरह से हम देखे थे अलग अलग डिजिट देखे थे, तो आपको ये याद रहना चाहिए रोमन नंबर के लिखने के लिए कि बेसिक रूल है बेसिक रूल। अब जैसे याद रखना है I V X L C D M ये डिजिट आपको याद रखना है। जिस तरह से हम लोग रखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। ठीक इसी तरह रोमन लिखने के लिए आपको ये नंबर याद होना चाहिए, यानी I V X L C D M, यानी I V X L C D M। याद कैसे रखना है? I V X L C D M। मेरे घर में LCD है या फिर DM है, तो I V X L C D M। तो I को कैसे लिखते हैं? अगर हम लिखे तो इसको I को कैसे लिखते हैं ब्रिटिश रूल में? सिंपल में I मतलब 1, I मतलब 1, V मतलब 5, V मतलब 5, X का मतलब क्या होता है 10, और L का मतलब 50, L का मतलब C का मतलब 100, क्या होता है 100, और D का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग? D का मतलब होता है 500, और M का मतलब 1000, यानी IVX LCDM, IVX LCDM
ये नंबर अगर आपको याद है तो सारा मैथ बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? I का मतलब 1, V का मतलब 5, X का मतलब 10, L का मतलब 50, C का मतलब 100। तो ये होता है मैथ्स में, किसी भी चीज़ को पहले समझना पड़ता है। अब देखिए, ये देखिए IVX। अब आपको क्या रखना है, याद रखना है, याद ये रखना है कि कोई भी नंबर ट्रिपल बार नहीं हो सकता है, चौथी बार नहीं हो सकता है। अगर हम बात करें 1 1 1 है ना, इसको 1 1 ऐसे लिखे, लेकिन ये रोमन में नहीं है, ये सिंपल ही है। लेकिन अगर मान लो कि हमको लिखना है 1 1 1, रोमन का 1 1 1 कैसे लिखेंगे? ये 1 1 1, यानी इसको तोड़िए तो, यानी 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा? 3, यानी ये मेरा क्या है? 3 है। चलिए आगे देखते हैं। IVX LCDM, ये बेसिक है, मैं ऊपर में लिख देता हूँ 1 5 10 सॉरी 50 100 500 1000। तो यानी ये नंबर हो गया। अब देखिए क्या होता है, नोट आपको याद रखना है, कोई भी नंबर यानी कोई भी ये वाला डिजिट 3 से अधिक नहीं होगा, 3 से अधिक नहीं